यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस वीडियो लेक्चर लेकर आया हूं। ये वीडियो लेक्चर आपका कैन स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। गाइस, मैंने आपको इसी चैनल के माध्यम से कैन स्ट्रक्चर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 काफी डिटेल में पढ़ाया है और बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको वहां पे बताए हैं। तो उसी श्रृंखला में आज मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस ऑफ कैन स्ट्रक्चर करके ये आज वीडियो लेक्चर लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको एक साथ एक ही वीडियो लेक्चर में अफर्मेटिव से लेकर लास्ट क्यूडब्ल्यू नेगेटिव इंट्रोगेटिव तक के फॉर्मूलाज को रिकैप कराऊंगा, उसके इंट्रो को बतलाऊंगा और बहुत सारे सेंटेंस की मैं यहाँ पे आपको एक साथ पर्टिकुलर वे में और इंडिविजुअल सेंटेंस देकर प्रैक्टिस कराऊंगा। तो गाइस, अंत तक बने रहें, पूरी प्रैक्टिस का लाभ लें और इस प्रैक्टिस को समझ के अपने प्लेस पे आप जितनी हो सके स्ट्रक्चर एंड टेंसेस की प्रैक्टिस करें। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो लेक्चर को। तो गाइस, सबसे पहले जानते हैं कि कैन स्ट्रक्चर का जो इंट्रो होता है वो क्या होता है। कैन स्ट्रक्चर का जो इंट्रोडक्शन होता है वो होता है जब कभी भी सब्जेक्ट को अपनी पूर्ण रूपेण कार्य क्षमता एवं योग्यता को बतलाना हो, जब कभी भी सब्जेक्ट को अपनी ऐसी योग्यता के बारे में बतलाना हो जिसमें वो बिल्कुल कॉन्क्रीट हो, वो अपना काम कर सकता हो, तो वहां पे कैन स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आप सकता है, सकती है, सकते हैं जैसे शब्दों के माध्यम से अपनी पहचान वाक्यों का ऐसे अंत करते हैं और समस्त वाक्यों की पहचान मुख्य रूप से सकता है, सकती है, सकते हैं शब्दों के माध्यम से यहाँ पे बतलाई जाती है। तो गाइस, ये था इसका इंट्रो। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूलाज की। आपने पार्ट 1 पार्ट 2 देखे हैं, यदि नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इन सभी के लिंक दिए हैं, वहां जाकर आप इसके तीनों पार्ट देखें। उसके बाद आप इस वीडियो लेक्चर की प्रैक्टिस को जरूर देखें, जिससे आपका कैन स्ट्रक्चर कंप्लीटली पूरा हो जाएगा। आप कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई कमी एंड डाउट नहीं रहेंगे। तो गाइस, जो इसका अफर्मेटिव फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नेगेटिव फॉर्मूला होगा इसका सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये हुए इसके दो फॉर्मूला। अब बात करते हैं इसके इंट्रोगेटिव फॉर्मूलाज की। तो इंट्रोगेटिव फॉर्मूला होता है इसका कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट एंड क्वेश्चन मार्क। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी का फॉर्मूला होगा कैन नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट एंड क्वेश्चन मार्क। हम WHO वर्ड करके हमेशा क्वेश्चन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं। WHO और क्वेश्चन वर्ड में कोई डिफरेंस नहीं होता है। ट्रेडिशनली इसे WHO बोलते हैं, हम इसे यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड्स बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअली WHO ही अपने आप में क्वेश्चन वर्ड नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनके द्वारा प्रश्नात्मक शब्दों का निर्माण किया जा सकता है, इसलिए हम यहाँ पे उनका जो ग्रुप नेम होता है उसे ही लेते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड यानी कि जहाँ पे हम प्रश्नात्मक वाक्य बना सकते हैं वो कैटेगरी भी हम देखते हैं। तो नंबर 5 पे हमारी कैटेगरी आती है QW इंट्रोगेटिव कैटेगरी। तो फॉर्मूला हमारा वहां पे बनता है QW प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट एंड क्वेश्चन मार्क। और लास्ट QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी जो कि हमारे 6 नंबर पे आती है, उसका फॉर्मूला बनता है QW प्लस कैन नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट एंड क्वेश्चन मार्क। तो गाइस, ये रहे आपके वे सभी फॉर्मूला जो कैन स्ट्रक्चर के बनाने में काफी अहम भूमिका निभाते हैं। ये अफर्मेटिव से लेकर लास्ट QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी तक बनाए जाते हैं। तो गाइस, ये थे इनका फॉर्मूलाज एंड इंट्रो। अब हम रैंडमली कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक सेंटेंस लेते हैं और उनके अफर्मेटिव से लेकर तो लास्ट QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी तक के ट्रांसलेशंस को देखते हैं। इसके बाद हम सेपरेट सेंटेंस को उठाएंगे और उनके एग्जांपल्स को हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, वह गाना गा सकती है। ठीक है ना, देखिए सेंटेंस का एंड हो रहा है सकता है, सकती है, सकते हैं पे इमेजिनेशन कीजिए और यहाँ पे आपका अफर्मेटिव कैटेगरी है वह गाना गा सकती है, शी कैन सिंग द सॉन्ग। अब हम इस सेंटेंस को ले उसकी 6 कैटेगरी बनाएं, तो इसकी जो नेगेटिव हिंदी होगी वह क्या बनेगी, वह गाना नहीं गा सकती है, शी कैन नॉट सिंग द सॉन्ग या शी कांट सिंग द सॉन्ग। ये इसका ट्रांसलेशन होगा। इंट्रोगेटिव कैटेगरी में क्या होगा, क्या वर्ड से बनेगा, उसके हम एकदम स्टार्टिंग में लेंगे तो बनेगा क्या वह गाना गा सकती है, कैन शी सिंग द सॉन्ग। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी क्या और नहीं शब्दों के द्वारा बनाई जाती है, तो क्या वह गाना नहीं गा सकती है, कैन नॉट शी सिंग द सॉन्ग। अगेन, कैन नॉट शी सिंग द सॉन्ग।
sing the song? वह गाना क्यों नहीं गा सकती है? Why cannot she sing the song? Why cannot she sing the song? ये हमने एक सेंटेंस के 6 एग्जांपल्स दिए। इसी तरह एक एग्जांपल और लिखें, वह क्रिकेट खेल सकता है, he can play cricket। नेगेटिव, वह क्रिकेट नहीं खेल सकता है, he cannot play cricket। क्या वह क्रिकेट खेल सकता है, can he play cricket। क्या वह क्रिकेट नहीं खेल सकता है, cannot he play cricket। ठीक है ना। वह क्रिकेट कैसे खेल सकता है, how can he play cricket। वह क्रिकेट क्यों नहीं खेल सकता है, why cannot he play cricket। ये हमारा एक एग्जांपल और रहा। अब देखते हैं कुछ और एग्जांपल। वे यह काम कर सकते हैं, they can do this work। नेगेटिव क्या बनेगा, वे यह काम नहीं कर सकते हैं, they cannot do this work। इंट्रोगेटिव, क्या से, क्या वे यह काम कर सकते हैं, can they do this work। क्या वे यह काम नहीं कर सकते हैं, cannot they do this work। ठीक है ना। वे यह काम कब कर सकते हैं, when can they do this work। when एक QW वर्ड होता है, when can they do this work। वे यह काम क्यों नहीं कर सकते हैं, why can't they do this work। तो गाइस देखिए, आपने यहाँ पे अलग अलग सेंटेंस को लिए और फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, अफर्मेटिव से लेकर QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी तक आप एक ही सेंटेंस की प्रैक्टिस करिए। आई होप सो आपको सब चीज समझ में आती है। आप अपने घर पे, प्लेस पे, अपने जहां भी आप ऐसे स्टडी करते हैं वहां पे इस प्रकार से ही सेंटेंस की प्रैक्टिस किया करें और रैंडमली सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। जितना जल्दी और जितना फास्ट, जितना क्विक आप इमेजिनेशन करके सेंटेंस के ट्रांसलेशन को सीखेंगे उतना फास्ट आपका स्पोकन का ग्रोथ होगा, क्योंकि स्पोकन केवल सोच के, महसूस करके ही बोली जा सकती है। उसके लिए आप हर चीज को रट के, सेंटेंस को लिख के डायलॉग की डिलीवरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो इम्पॉसिबल होता है। क्योंकि सेंटेंस को रट के और कुछ याद करके कभी भी कोई व्यक्ति स्पीच नहीं दे सकता है। डेफिनेटली वो उन चीजों को भूल जाएगा जो भी वो रट्टा मारेगा या जो भी वो याद करेगा। तो ये याद रखें, आप लोग हमेशा इमेजिनेशन करें। इमेजिनेशन बेस पर ही आप सेंटेंस को, टेंस को, स्ट्रक्चर्स को पहचानने की कोशिश करें। और हर बार की तरह मैं आपको जो फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए ट्रांसलेशंस का मेथड सिखाता हूं, उसी प्रकार से आप वहां पे उस ट्रांसलेशंस को करें। तो आपका धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके आप लोगों का थिंकिंग का जो लेवल है वो काफी हाई हो जाएगा। देन डेफिनेटली कुछ समय के बाद आपको फ्लुएंट स्पीकिंग करने में कहीं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइस ये तो थे 1 to 6 कैटेगरी के। अब हम लेते हैं सेपरेट कुछ सेंटेंस जिनके हम डायरेक्ट एक एक कैटेगरी बनाकर ही देखेंगे। हम उनके घर नहीं जा सकते हैं, नेगेटिव कैटेगरी, कैन स्ट्रक्चर, वी कैन नॉट गो टू देयर हाउस। आपका इमेजिनेशन काफी फास्ट होना चाहिए गाइस, ओके। हम उनके घर नहीं जा सकते हैं, नेगेटिव कैटेगरी कैन में, वी कैन नॉट गो टू देयर हाउस। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, कौन सी कैटेगरी, QW इंट्रोगेटिव, बीच में आ रहा है क्या। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, व्हाट कैन यू डू फॉर मी, व्हाट कैन यू डू फॉर मी। नेक्स्ट, वह कहां जा सकता है, वेयर कैन ही गो। कहां QW वर्ड है, वाक्य के बीच में आ रहा है। वह कहां जा सकता है, वेयर कैन ही गो। वे यह काम क्यों नहीं कर सकते हैं, पहचानिए कौन सा सेंटेंस हो रहा है, कौन सी कैटेगरी। वे यह काम क्यों नहीं कर सकते हैं, कैन स्ट्रक्चर, क्यों नहीं QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव। व्हाई कांट दे डू दिस वर्क, व्हाई कांट दे डू दिस वर्क। क्या तुम मेरे लिए खाना नहीं बना सकती हो, क्या तुम मेरे लिए खाना नहीं बना सकती हो। ये हो गया आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी। Cannot you prepare food for me या cannot you cook food for me। नेक्स्ट, कौन यह काम कर सकता है, कौन यह काम कर सकता है, या इसे मैं कुछ इस प्रकार से बोलूं, यह काम कौन कर सकता है, जिसका ट्रांसलेशन होगा who can do this work। क्या बनेगा, who can do this work, यह काम कौन कर सकता है। मैं उससे बात नहीं कर सकती हूं, I cannot talk to him। क्या बनेगा, I cannot talk to him। क्या वे हमारे घर नहीं आ सकते हैं, नेगेटिव
इंट्रोगेटिव कैटेगरी कैन स्ट्रक्चर cannot they come to our house, cannot they come to our house। क्या तुम कार चला सकती हो, इंट्रोगेटिव कैटेगरी कैन यू ड्राइव द कार। क्या तुम मेरे लिए झूठ नहीं बोल सकते हो, क्या नहीं नेगेटिव इंट्रोगेटिव cannot you tell a lie for me, मेरे लिए for me, cannot you tell a lie for me, क्या तुम मेरे लिए झूठ नहीं बोल सकते हो। तुम यहाँ काम कैसे कर सकते हो, कैसे वाक्य बीच में आ रहा है, ये हो रहा है आपका QW इंट्रोगेटिव कैटेगरी। तुम यहाँ काम कैसे कर सकते हो, हाउ कैन यू डू दिस वर्क। तुम यहाँ कैसे कह सकती हो, वही कैसे फिर से आ रहा है, हाउ कैन यू से दिस, क्या बनेगा, हाउ कैन यू से दिस। तो गाइस इस पूरे प्रैक्टिस वीडियो लेक्चर में देखिए आपको रैंडमली पहचानना आना चाहिए कि आपका जो ये सेंटेंस है ये कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले आइडेंटिटी ऑफ द सेंटेंस वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराया था, बताया था कि आप सबसे पहले सेंटेंस को पहचानना सीखें। आपने ये वीडियो लेक्चर देखा है देन ओके, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके इसके लिंक पे क्लिक करें और पूरा वीडियो लेक्चर देखें और समझें कि मैंने इसमें किस प्रकार से आपको अफर्मेटिव से लेकर QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी तक समझाया था कि एक सेंटेंस को हम किस प्रकार से 6 कैटेगरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गाइस ये इसके प्रैक्टिस है। अब हम यहाँ पर कुछ और प्रैक्टिसेस देखते हैं। तुम मेरे लिए बाजार क्यों नहीं जा सकते हो, तुम मेरे लिए बाजार क्यों नहीं जा सकते हो, क्यों नहीं QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी। Why cannot you go to market for me, क्या बनेगा, Why cannot you go to market for me। मेरे बिना तुम क्या कर सकते हो, What can you do without me, मेरे बिना तुम क्या कर सकते हो, QW इंट्रोगेटिव कैटेगरी What can you do without me। तुम झूठ नहीं बोल सकते हो, नेगेटिव कैटेगरी you cannot tell a lie, you cannot tell a lie। मैं उसे पीट सकता हूं, अफर्मेटिव कैटेगरी I can beat him। आपके अंदर 100% एबिलिटी है उस काम को करने के लिए आप वहां पे अफर्मेटिव बोल रहे हैं। मैं उसे पीट सकता हूं, I can beat him। मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं, I can lift this box, I can lift this box। और यदि मान लो आपके अंदर इस बॉक्स को उठाने की कैपेसिटी नहीं है तो सेंटेंस कन्वर्ट हो जाएगा, मैं इस बॉक्स को नहीं उठा सकता हूं, I cannot lift this box। तो गाइस ये रहे सारे सेंटेंस एंड उनके ट्रांसलेशंस जो मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया। मोरल यही है कि आपको उसकी आइडेंटिटी ऑफ द सेंटेंस, कौन सी कैटेगरी का सेंटेंस है पहचानना आना चाहिए, वो कौन से टेंस स्ट्रक्चर से रिलेटेड करता है ये आपको पहचानना आना चाहिए। और साथ ही साथ आपको यदि फॉर्मूलाज पता है तो आप कहीं पर भी कोई से भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई होप सो आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। और यदि आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कैन स्ट्रक्चर के नहीं देखे तो आप उन्हें जरूर देखें और जितनी हो सके आप घर पे प्रैक्टिस करें। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। ओके गाइस, बाय।